स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मिड टर्म एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल एनसीईआरटी पर आधारित होगा और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए किन जानवरों का प्रयोग होता था। तो पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। राइट आंसर है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो राइट आंसर आपका कालीबंगन राजस्थान में जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, कालीबंगन में मिले जोते हुए खेत की क्या विशेषताएं थी जो एक साथ दो फसलें उगाने का संकेत देती है। देखिए, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। नेक्स्ट, हड़प्पा स्तंभ धोलावीरा से सिंचाई के लिए प्रयुक्त किस संरचना का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा गुजरात से जलाशयों का साक्ष्य मिला है जिनका प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के दूर पर मिली विशाल स्नानघर की संरचना की वर्णन करें। देखिए, यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था और इसके तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिण भाग में दो सीढ़ियां बनी थी। नेक्स्ट, विशाल स्नानघर को जलरोधक बनाने के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। देखिए, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गाड़े के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। नेक्स्ट, चनोदरो और लोथल जैसे हड़प्पा स्थल किस विशिष्ट गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। ये स्थल शिल्प उत्पादन के विशिष्ट केंद्र विशेषकर मंके बनाने के लिए। नेक्स्ट, पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए किन किन साक्ष्यों को खोजते थे। वे प्रस्तर पिंड, पूरे संघ, तांबा एक्स, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट खोजते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा संभवतः किस सुदूर क्षेत्र से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा पुरातत्वीय खोजों के अनुसार तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में कौन सा तत्व समान रूप से पाया गया जो उनके साझा उद्भव का संकेत देता है। राइट आंसर है, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि दोनों में निकल के अंश मिले हैं। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलवा नामक क्षेत्र का उल्लेख है जिसे नाविकों का देश कहा गया। पुरातत्वविदों के अनुसार मेलवा संभवतः कौन सा क्षेत्र था। मेलवा संभवतः पुरातत्वविदों के अनुसार यह हड़प्पा क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या थी और इसमें लगभग कितने चिन्ह थे। देखिए, यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है और यह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट, हड़प्पाई लिपि को लिखने के लिए दिशा हड़प्पाई लिपि के लिखने की दिशा क्या मानी जाती है और इसका क्या प्रमाण है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मिली एक पत्थर की मूर्ति को क्या संज्ञा दी गई जो मेसोपोटामिया के पुरोहित राजाओं से समानता के आधार पर थी। तो राइट आंसर है, उस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल लगभग कब माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल लगभग 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर हड़प्पा काल यानी अनुवर्ती संस्कृतियां की क्या विशेषताएं थी। इन संस्कृतियों में बांटो, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी के व्यापार और आवास निर्माण की तकनीकी का ह्रास हुआ तथा एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट,
इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के कार्यकाल में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। तो राइट आंसर है जॉन मार्शल के कार्यकाल में। नेक्स्ट, पूरा वस्तुओं के वर्गीकरण का एक समान सिद्धांत प्रयोग डैश के संबंध में होता है, पदार्थों के संबंध में होता है। नेक्स्ट, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? तो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा मगध, आधुनिक बिहार में स्थित है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आरंभिक इतिहासकारों के अनुसार मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? देखिए, यहाँ की जो अच्छी कृषि उपज, लोहे की खदानों की उपलब्धता, सेना के लिए जंगली क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता और गंगा तथा इसकी उपनदियों से सस्ता आवागमन, यह सब कारण थे मगध को शक्तिशाली बनाने में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और उनका शासन कहाँ तक फैला था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मौर्यकालीन इतिहास के पूर्ण निर्माण हेतु कौन से प्रमुख स्रोत है? प्रमुख स्रोत में मूर्तिकला, मेगास्थनी द्वारा लिखा गया विवरण, इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख शामिल है। नेक्स्ट, अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए डैश पर लिखवाए थे, तो पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। नेक्स्ट, अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से किस सिद्धांत का प्रचार किया? अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से धम्म का प्रचार किया, जिसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता और दूसरे के धर्मों का आदर शामिल था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र राजधानी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। एक था तक्षशिला, दूसरा था उज्जैनी, तीसरा था तौसिली और चौथा था स्वर्णगिरी। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की? धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने महामत नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। नेक्स्ट, कुषाण शासकों ने अपनी उच्च स्थिति दर्शाने के लिए सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से स्वयं को किसके साथ जोड़ने का प्रस्तुत किया? तो उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़कर या देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण कर अपनी उच्च स्थिति दर्शाई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की और किस भाषा में की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। नेक्स्ट, इस जातक कथा से राजा और ग्रामीण प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। देखिए, गंध तिंदु जातक कथा से पता चलता है कि राजा द्वारा भारी कर की मांग के कारण प्रजा उनसे परेशान रहती थी। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा और कावेरी की घाटियों में उपज बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका क्या था? लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन और गंगा की घाटी में धान की रोपाई। प्राचीन काल में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है जिनमें उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि, धातु और उनके स्तंभों का अध्ययन शामिल है। किस विद्वान ने 1838 ईस्वी में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने अर्थ निकाला था। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि को पढ़ने में किन शासकों ने सिक्कों से मदद मिली? तो हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से मदद मिली, जिन पर राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखे गए थे। अशोक ने अपने अभिलेख में स्वयं के लिए किन किन उपाधियों का प्रयोग किया? अशोक ने अपने अभिलेख में स्वयं के लिए देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर जैसी उपाधियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट, 1919 में बी.एस. सुकंथर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत हुई। इसे पूरा करने में कितने वर्ष लगा? इसे पूरा करने में 47 वर्ष लगा। नेक्स्ट, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार
विवाह के कितने प्रकार को अपनी स्वीकृति दी गई है? तो विवाह के टोटल 8 प्रकार के स्वीकृति दी गई है, जिनमें पहले 4 को उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट, ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार गोत्र का क्या नियम था? ब्राह्मण पद्धति के अनुसार गोत्र का नियम, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। इन शासकों में अपनी माता के नाम से चिन्हित किए जाने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकानी। राइट आंसर है, सातवाहन राजाओं में यह प्रथा थी। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह डैश भी जन्म आधारित था, किंतु जहाँ वर्ण मात्र 4 थे वहीं उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु जहाँ वर्ण मात्र 4 थे वहीं उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। राइट आंसर है जाति। नेक्स्ट, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए, जैसे विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका क्या थी? मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका 3 उच्च वर्णों की सेवा करना था। नेक्स्ट, इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को आख्यान यानी कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक यानी सामाजिक आचार विचार के मानदंड का चित्रण करते हैं। नेक्स्ट, साहित्यिक परंपरा में महाभारत की रचयिता किसे माना जाता है? साहित्यिक परंपरा में महाभारत की रचयिता वेद व्यास यानी ऋषि व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है। ऋग्वेद में किन प्रमुख देवताओं की स्तुति संग्रह है? ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। राजसु और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ किनके द्वारा किए जाते थे? राजसु और अश्वमेध यह सरदार और राजा के द्वारा किया जाता था। बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? इन्हें तीर्थकार कहा जाता है। महावीर से पहले 23 तीर्थकार हो चुके थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, जिसने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया? अहिंसा का सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था और वे किस कबीले से संबंधित थे? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे शाक कबीले के सरदार के बेटे थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में थेरी किन्हें कहा जाता है? बौद्ध धर्म में थेरी ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वे थेरी कहलाती थी। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थान जो पवित्र माने जाते कौन कौन से? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया। उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त किया तो वह कुशीनगर। तो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर महात्मा बुद्ध से संबंधित है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप उन टीलों को कहते थे जहाँ बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। अमरावती के स्तूप के अवशेषों का क्या हुआ? अमरावती के स्तूप के अवशेषों 1796 में खोज के बाद इसके पत्थर स्थानीय राजा द्वारा मंदिर निर्माण और बाद में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर ले गए, जिससे यह नष्ट हो गया। नेक्स्ट, भोपाल में किन शासकों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो राइट आंसर है भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने
बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रारंभिक मूर्तिकारों ने किन प्रतीकों का प्रयोग किया है? तो बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रारंभिक मूर्तिकारों ने रिक्त स्थान को ध्यान की दिशा, स्तूप को महापरिनिर्वाण और चक्र को प्रथम उपदेश जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, लोक परंपरा के अनुसार साल भंजिका स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह माना जाता है कि उसके छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं और फल होने लगते हैं। सांचे की मूर्तियों में हाथी को किसका प्रतीक माना गया है? सांची की मूर्तियों में हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। गजलक्ष्मी कौन थी और उन्हें प्राय किसके साथ जोड़ा गया जाता था? गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थे जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। जेम्स फर्गुसन ने सांची को किसका केंद्र माना था? जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था क्योंकि वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। बौद्ध धर्म की नई परंपरा को डैश के नाम से जाना गया और पुरानी परंपरा के समर्थकों को हीनयान कहा गया। तो एक तो हीनयान था, दूसरा महायान। नेक्स्ट, पुराणों में वर्णित वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है क्या कहलाता है? तो यह परंपरा वैष्णव कहलाता है। वैष्णववाद में अवतारवाद की संकल्पना क्या है? वैष्णववाद में अवतारवाद की संकल्पना यह माना जाता था कि जब जब विश्व में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आती है तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे? प्राचीन काल में मंदिर शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे जिसे गर्भगृह कहते थे। बाद में इनके ऊपर एक ढांचा बनाया गया जाने लगा जिसे शिखर कहते थे। लास्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति कला में विद्वान किस कथा का चित्रण मानते थे? तो महाबलीपुरम में विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति कला में कुछ विद्वान इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण मानते थे जबकि अन्य इसे महाभारत के अर्जुन की तपस्या का चित्रण मानते थे। इस वीडियो में हम लोग देखे भारतीय इतिहास क्लास 12 के भाग 1 के टोटल 70 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।